बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पहली प्यार, फिर माशुका के दरवाजे पर खूनी इजहार, आशिक का दिल पर चाकू से वार। बोला है कि अगर हमके साथ शादी नहीं होगा तो जान हत्या कर लेंगे। यूं तो प्यार के कई मशहूर किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन जिस डेंजर इश्क की डरावनी कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली है, मोहब्बत के दीवानों की धड़कनें बढ़ा देने वाली है। क्योंकि इश्क में एक आशिक ने अपनी महबूबा के घर के सामने अपने दिल की जमीन पर ऐसी खौफनाक कहानी लिखी जिससे दिल बार बार जख्मी हुआ और वो खुद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहा है। तारीख 24 जुलाई 2022, जिला समस्तीपुर, गांव गोपालपुर। समस्तीपुर जिले के सदर अस्पताल में दिल पर जख्म लिए जिंदगी और मौत के बीच सांसें गिन रहे इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। मोहब्बत और दीवानगी में इस आशिक ने ऐसी खूनी पटकथा लिखी है जिससे खुद की जान पर बनाई है। इसने रियल लाइफ के प्यार और मिसाल को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश की है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, वो भी गांव की तंग गलियों में अपनी महबूबा के घर के सामने, ठीक वैसे ही जैसे दीदार फिल्म में खतरों के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी माशुका करिश्मा कपूर के घर के सामने अपनी मोहब्बत का इंतहा और जान देने की कोशिश की थी। लेकिन इसने उससे भी 100 कदम आगे बढ़कर मोहब्बत की नई इबारत लिख डाली और खुद को मौत की मुंह में धकेल लिया है। लेकिन क्यों कहानी बिल्कुल फिल्मी है पर रियल लाइफ की जगह रियल जिंदगी से जुड़ी है, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जख्मी आशिक ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। क्या हुआ है आपके साथ घटना, पूरी बात बताइए। मनीषा नाम के लड़की जिसका नाम राम सकल महतो की बेटी हुई, गोपालपुर पंचायत से, उससे हम प्यार करते हैं, वो भी मुझसे करती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है लेकिन उसका मम्मी पापा नहीं होने देते हैं। वो बोली मम्मी पापा करवाएंगे तब करेंगे, इसीलिए तब हम उसके घर पे गए। उसके घर पे जब उससे मिलने गए तो नहीं मिल पाए, इसीलिए हम चाकू से खुद को पूरा काट लिए थे। सही सुना आपने, पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन प्रेमिका का नाम काल्पनिक होगा क्योंकि मामला लड़की और उसके परिवार के सम्मान से जुड़ा है। लव के इस लफड़े को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं, जहां दो दीवानों के प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी 12 महीने पहले। पुलिस की माने तो जिले के कल्याणपुर थाना इलाके के जहूरी गांव के रहने वाली जयकरण सहनी का पुत्र रोशन कुमार गोपालपुर गांव निवासी एक लड़की पूजा, जो कि काल्पनिक नाम है, उससे पिछले 1 साल से बेपनाह मोहब्बत करता है। लड़की भी रोशन से बेइंतहा प्यार करती है। दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खा चुके हैं। आशिक रोशन हमेशा के लिए पूजा को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता है, जिसकी जानकारी रोशन के परिजनों को है। लेकिन जब पूजा के परिवार वालों को पूजा के प्यार के बारे में पता चला तो वो प्यार का दुश्मन बन गए और पूजा के प्रेमी रोशन को 2 दिन पहले पूजा के चाचा ने पकड़कर पीट डाला और सख्ती से कह दिया कि मेरी भतीजी से दूर रहो, उसे भूल से भी कॉल मत करना। लेकिन रोशन कहाँ मानने वाला था। प्यार पर पहरा और हिदायत के बाद भी वो नहीं माना और चाकू लेकर अपनी प्रेमिका के घर के बाहर पहुंच गया। अपनी जान पर खेलकर अपने प्यार का इजहार करने लगा। दिल पर चाकू से बार बार वार करने लगा। उसके बाद क्या, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आ रहे थे लाइन होटल पे रात में 11 बजे से, तो वहीं पे उसका चचा है उप मुखिया मनीष कुमार, वही मुझे मारा। हाँ, उसके बाद हमला किया था, वो हाथ में बलिया पहना हुआ था, उसी से मारा था। तो इसीलिए हम गए उसके घर पे पूछने, तो बोला नहीं हम नहीं किए, इसीलिए हम उसके सामने में चाकू से पूरा काट लिए।
21 तारीख को रात में 10 बजे रात में ये गया लड़का होटल पर खाना पीना खाया, उधर से घूम रहा था तो गोपालपुर चौक पर मनीष मुखिया उप मुखिया वो जो है इसे घेर करके 11 बजे रात में और 3-4 आदमी उसके साथ और थे, ये सब मिल करके इसको मारा, लड़का को, रोशन कुमार को। और मारने के बाद जैसे ये लड़का आया घरे, उसके बाद लड़की को पता चला तो लड़की फ़ोन किया, भर रात फ़ोन से लड़की बात करती है और कहा नहीं हम कल फैसला तुमसे करेंगे ही। रोशन को अपने प्यार पर पूरा विश्वास था कि उसकी माशूका हर हाल में उसका साथ देगी, लेकिन पूजा परिवार के सामने मोहब्बत की जंग हार गई और वो अंदर ही अंदर तड़पने लगी। वो अपने आशिक का दीदार करना चाह रही थी, लेकिन प्यार के दुश्मन बने परिवार वालों के सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दिल पर चाकू के वार और मोहब्बत के इजहार का खेल अभी चल ही रहा था कि लड़की के परिजनों ने कल्याणपुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दे दी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मी आशिक को आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंच गई, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती रोशन बताता है कि जिस लड़की से वो प्रेम करता है वो भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है, उससे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका परिवार उसके खुशियों का दुश्मन बन बैठा है। परिजन नहीं चाहते कि पूजा लव मैरिज करे। क्या हुआ है आपके साथ घटना, पूरी बात बताइए। मनीषा नाम के लड़की जिसका नाम राम सकल महतो की बेटी हुई, गोपालपुर पंचायत से, उससे हम प्यार करते हैं, वो भी मुझसे करती है और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है लेकिन उसका मम्मी पापा नहीं होने देते हैं। वो बोली मम्मी पापा करवाएंगे तब करेंगे। जख्मी आशिक रोशन उसके पिता जयकरण सहनी की मानी तो रोशन पिछले 1 साल पूजा नाम की लड़की से बातचीत करता है, जो बदला हुआ नाम है, और उससे बेपनाह इश्क करता है। पूजा से कई बार मिल चुका है और उसी से शादी करना चाहता है। इस दरमियान रोशन ने अपनी प्रेमिका को कई महंगे गिफ्ट दिए। लड़की शादी के लिए तैयार है, लेकिन उसने मोहब्बत के बीच शर्त की एक दीवार खींच डाली है, जिसे वो लांघना नहीं चाहती है। वो दीवार है उसके माता पिता की मर्जी। लड़की के पिता नहीं चाहते हैं कि बेटी लव मैरिज रोशन के साथ करे। 1 साल से। 1 साल से। इसमें क्या आपने क्या क्या दिया उनको? हम उसको अभी तक कुछ नहीं, मतलब फ़ोन खरीद के देते थे, उसके सिवा वो मुझसे कुछ नहीं लेती थी। हाँ, तो लड़की फ़ोन किया, भर रात फ़ोन से लड़की बात करती है और कहा नहीं हम कल फैसला तुमसे करेंगे ही, जो या तो शादी करो और नहीं तो हम तुमको दूरा पर दरवाजे पर आकर। जख्मी कैसे हुआ? ये जख्मी हुआ है, उसको दरवाजे पर जाने के बाद जैसे ये गया है, फ़ोन करने के बाद दरवाजे पर जा कर के कहा या तो शादी करो आ नहीं तो तुमको दरवाजे पर हम जान हत्या कर लेंगे। तो अपने हाथ से जैसे चाकू से ये काट खुट लिया है। पूजा के दिल में रोशन के लिए प्यार तो है, पर वो परिवार की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती है, जिससे आशिक रोशन बौखलाकर उसके घर के सामने चाकू लेकर पहुंच गया। इमोशनली अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करने लगा, अपने दिल पर चाकू से वार करने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी प्रेमिका ने मर्यादा की दीवार को नहीं लांघा। उसके बाद सरफरे आशिक रोशन को समझ नहीं आया कि उसकी प्रेमिका आखिर क्या चाहती है। चाकू से ये जो है ये लड़की के चलते मैंने अपना जान दे देंगे, आत्महत्या किया है। वही बड़ा बाबू के सामने भी वो गछा है कि हम अपना जान हत्या कर देंगे। वो बोला है कि अगर हमके साथ शादी नहीं होगा तो जान हत्या कर लेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि रोशन को उसका प्यार मिलता है या फिर मोहब्बत के अधूरे एहसासों के साथ ताउम्र इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से रोशन ने अपने प्यार का इजहार किया है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या प्यार का खूनी इजहार सही है? मोहब्बत के इजहार का ये कैसा तरीका है? क्या ये तरीका समाज के लिए ठीक है? क्या मोहब्बत के दीवानों पर गलत असर नहीं पड़ेगा? प्यार के लिए जान की बाजी लगाने का तरीका कितना सही है? ये वो तमाम सवाल है जिस पर मोहब्बत के दीवानों को सोचना चाहिए। अपने परिवार की मर्जी और रजामंदी का ख्याल रखते हुए लव मैरिज के लिए कदम आगे बढ़ानी चाहिए, न कि सन की आशिक बनकर जान की बाजी लगानी चाहिए।
वो तो रोशन की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, लेकिन फायदा क्या हुआ? उसकी प्रेमिका अपने परिवार की मर्जी के बगैर शादी नहीं कर सकती है। ऐसे में कोई भी कदम सोच समझकर उठाना चाहिए ताकि परिवार को असहनीय दर्द का सामना न करना पड़े और जान सुरक्षित रहे, क्योंकि जान है तभी तो जहान है और तभी तो प्यार भी हासिल होगा। लेकिन मोहब्बत में ये कौन सोचता है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक लड़की की 90 रातों की खौफनाक आपबीती का पूरा सच। बोकारो पुलिस की खुली पोल और मुंह बंद कर देता था और मारता था। गुमशुदा लड़की 3 महीने बाद लौटी। हम बोलते थे जब भी कि हम घर जाएंगे तभी मारता था। ढूंढने के बजाय सोती रही पुलिस। कुछ नहीं किया। उस दिन आया था, देख के सिर्फ चल गया था। 3 महीने तक दरिंदों ने किया गैंग रेप। हम बोलते थे तब ना वो छड़ी था और उसी से बहुत मारता था। लौटने के बाद लड़की ने सुनाई आपबीती। तो इसको तुम्हारे साथ जो 3 महीना किया लगातार तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ। डेली करता? हाँ। ये खौफनाक और डरावनी कहानी एक 9वीं क्लास की छात्रा की है, जिसे बीच बाजार से कुछ दरिंदों ने कानून को ढेंगा दिखाते हुए अगवा कर लिया था, लेकिन पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। उसके बाद 90 दिनों तक उसे काल कोठरी में कैद रखा, जहां हर रात तीनों ने बारी बारी से उसके जिस्म को भूखे भेड़िए की तरह नोचा, अपना हवस मिटाया और वो हैवानों के सामने बुत बनकर आंसू बहाती रही। लौटने के बाद जब लड़की ने अपनी जुबान खोली तो उन 90 रातों की घिनौनी कहानी को बताया और परिजन सन्न रह गए। लेकिन पुलिस वालों का ज़मीर नहीं चाहता। ये रिपोर्ट देखिए कि 90 रातों की खौफनाक कहानी का पूरा सच क्या है। यही वो तारीख है जिस दिन बोकारो जिले के जीरेडी इलाके की रहने वाली 9वीं की छात्रा को 3 युवकों ने जबरन बीच बाजार से अगवा कर लिया था, जिसके बाद से परिजनों की बेचैनी बढ़ गई थी। घर वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन छात्रा का कोई सुराग हाथ नहीं लगा, जिसके बाद थक हार कर परिजन थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन वो क्राइम डायरी तक ही सिमट कर रह गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि छात्रा 3 महीने तक इंसान रूपी हैवानों के कैद में रही और वो हर रात सिसकती रही, खौफ में जीती रही और अपनी आबरू बचाने की जद्दोजहद करती रही, लेकिन हैवानों के सामने मजबूर थी। 19 जुलाई को जब किसी तरह दरिंदों के चुंगल से छूटकर घर पहुंची तो उसकी आपबीती सुनकर परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन पुलिस वालों का ना तो खून खौला, ना ही ईमान डोला। कहानी बेहद सनसनीखेज और डरावनी है, बताएंगे, लेकिन उस पीड़िता की आपबीती सुन लीजिए। तब उन लोग बहुत मारता था। वो छड़ी था, छड़ी से। तो इसको तुम्हारे साथ जो 3 महीना किया लगातार तुम्हारे साथ गलत किया? हाँ। डेली करता? हाँ। तो तुम बोलती नहीं थी? हम बोलते थे तब ना वो छड़ी था और उसी से बहुत मारता था और मुंह बंद कर देता था और मारता था। तो तुम बोलती थी कि घर जाएंगे? हम बोलते थे जब भी कि हम घर जाएंगे तभी मारता था। तुम्हारा इस लोग से परिचय था? इससे नहीं था, इनमें से कोई नहीं है, एगो है पर वो नहीं है यहाँ। क्या बोला थी? बोल रहे थे कि सूरत काहे नहीं दिया हमको रिपोर्ट, तो हम बोल रहे थे कि कोई लड़का से अगर भागे हैं तो उसी रिश्तेदार घर में हम खोज रहे थे। तो जब नहीं मिला तो मतलब कि सरपंच सब बोले हमको कि अगर दीदी नहीं देगी सूचना वहाँ तो केस हो जाएगा, आपको कहीं कुछ हो जाएगा बच्ची तो इसीलिए हमको बरस चलिए वहाँ रिपोर्ट लिखाइए। तो रिपोर्ट लिखाई है तो एक बार वो लोग घुरा दिया वहाँ से। बोकारो में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 3 महीने तक बोकारो की जरीडी पुलिस एक नाबालिग जो गुमशुदा हुई थी उसको खोजने के बजाय सोती रही
और ये स्थिति हुई कि खुद 3 महीने बाद लोगों के सहयोग से वो नाबालिग लड़की घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद अपने परिजनों को जब वह बताती है कि 3 महीने तक एक छोटे से कमरे में रखकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। सही सुना आपने, 90 रातों की खौफनाक कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। 4 महीने पहले वो महीना था अप्रैल का साल 2022 और तारीख था 20। इसी दिन जिरडी के एक गांव की रहने वाली 9वीं की छात्रा अपने घर के कपड़े खरीदने के लिए बहादुरपुर आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाजार में कुछ दरिंदे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीड़िता बाजार भी पहुंच गई, उसने कपड़ा भी खरीद लिया, लेकिन वापस लौटकर घर नहीं आई, क्योंकि घर लौटने के दौरान ही बाजार में पहले से घात लगाए 3 दरिंदों ने उसे अगवा कर लिया। लेकिन उसके बाद जो छात्रा के साथ हुआ वो बेहद खौफनाक था, जिससे सुनने भर से कलेजा कांप जाएगा। वही मंतोष और मनोज और एक विष्णु सास 4 लाइन में रखा था। 4 लाइन में। घर में? हाँ। कितना दिन तक तुमको वहाँ रखा? हाँ, 1 महीना 2 महीना यहाँ मकान भाड़ा घर। तो तुम्हारे साथ ही लोग मैंने क्या गलत किया? हाँ, गलत किया। सभी लोग? तीनों। जिन 3 दरिंदों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े छात्रा को अगवा किया था, उसमें मनोज कुमार, विष्णु कुमार और मंतोष कुमार शामिल है। तीनों ने मिलकर उसे ऑटो में बैठाकर उसका मुंह बांध दिया और उसे उठाकर पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के तेलीडी स्थित 4 लेन में लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद तीनों ने हर रात उसके साथ बारी बारी से जबरन रेप करने लगे। करीब 30 दिनों तक हैवान ने 4 लेन के एक कमरे में छात्रा को बंद रखा। जब तीनों घर से बाहर जाते थे तो पीड़िता का हाथ पैर बांध देते थे और मुंह में कपड़ा ठूस देते थे ताकि वो शोर न मचा सके। उसके बाद बाहर से ताला लगाकर तीनों निकल जाते थे। बाहर से लाकर खाना भी खिलाते थे। तीनों हैवानों के अलावा एक चौथा शख्स भी था जिसे पीड़िता जानती थी। अपहरण के दौरान वो भी मौजूद था, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया, इसीलिए पीड़िता उसका नाम भी नहीं बता रही है। पीड़िता की माने तो जब वह घर जाने की बात कहती थी या विरोध करती थी, ये तीनों हैवान से शैतान बन जाते थे और एक छड़ी से उसे मारते पीटते थे। 1 महीने तक यह हैवानियत और दरिंदगी का खेल 4 लेन में चला। उसके बाद तीनों दरिंदे ने अपना ठिकाना बदल दिया। हम बोलते थे तब ना, वो छड़ी था और उसी से बहुत मारता था और मुंह बंद कर देते थे और मारता था। तो तुम बोलती थी कि घर जाएंगे? हम बोलते थे जब भी कि हम घर जाएंगे तभी मारता था। इससे नहीं था, इनमें से कोई नहीं है, एगो है पर वो नहीं है यहाँ। उसके बाद तीनों ने दूसरे जगह किराए पर मकान लिया और पीड़िता को वहां लाकर शिफ्ट कर दिया। 2 महीने तक पीड़िता नए ठिकाने पर रही। इसी बीच 19 जुलाई को मकान मालिक को कुछ गलत का अंदेशा हुआ तो उसने दरिंदों के जाने के बाद कमरे का ताला तोड़ दिया। अंदर का जो नजारा दिखा उसे देखकर मकान मालिक भी सन्न रह गया। उसके बाद उसने लड़की का नाम, पता और ठिकाना पूछा, फिर परिजनों को सूचना दिया, जिसके बाद परिजन उसे अपने घर लेकर आए और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लापरवाह बनी हुई है और छात्रा के गुनहगार दरिंदे बेखौफ गली में घूम रहे हैं। कुछ नहीं किया। उस दिन आया था, देख के सिर्फ चल गया था। वहीं से जहाँ ये रहता था कहाँ। हम उन लोग को लेके आए थे, तब दिखा दिए, तब कुछ नहीं किया। एक आंटी है, वही हमको बोलेगा लो पैसा है, घर जा जल्दी। पहुँचने के बाद फिर इधर से घूमने के बाद बोले कि बच्ची ले जाओ, अगर कुंवारा रहती तो हम शादी करवा देते हैं, और कुंवारा नहीं है तो बच्ची तो मिल गया ना, तो घर जा के क्या करेगी, पढ़ाई अच्छा से पढ़ा लिखा कीजिए, उसके बाद शादी दे देंगे। महिला थाना पहुँचे, मतलब कि हम बोले कि जाला नहीं, वो लोग को पकड़ेंगे लड़का सबको, तो हमको जी में शांति नहीं होगा। जो लड़का सबको पकड़ के उन लोग को सजा देंगे। इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोकारो पुलिस बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितनी संजीदा और सजग है।
हमला कर दिया। जेसीबी पर पत्थर फेंके जाने लगे।